मुझे तो कंसर्ट भी याद हो सकता है। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार। जो सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी? बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही हो तो भगवान कैसे छिपेंगे, कहाँ छिपेंगे, किसके पीछे छिपेंगे? तात्पर्य है कि एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। उस परमात्मा में न मैं है, न तू है, न यह है, न वह है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, न मार्ग सर्ग है, न महासर्ग है, न प्रलय है, महाप्रलय है, न देवता है, न मनुष्य है, न राक्षस है, न पशु है, न पक्षी है, न प्रेत है, न विशाच है, न जड़ है, न चैतन्य, न स्थावर है, न जंगम है। एक परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। वे सब एक ही अनेक रूपों में बने हुए हैं। वे एक ही अनंत रूपों में भाषित हो रहे हैं। भाषित का मतलब समझ में आता है? कोई चीज़ हमें अनुभूति देती है, भासती है। हम कहते हैं ना मुझे ऐसा आभास हुआ, तो भाषित होता है। सब कुछ भगवान ही है। यह बात हमें दिखे चाहे ना दिखे, हमारे जानने में आए या चाहे न आए, हमारे अनुभव में आए चाहे न आए, पर हम दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर लें कि वास्तव में बात यही सच्ची है। कभी है तो हमारे मानने में, कभी है वास्तविकता में। कमी नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए शुक्रिया और पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत केवल भाव की आवश्यकता है। हमें केवल अपनी भावना बदलनी है। जब साधक की अंतर्वृत्ति हो तब एक भगवान के सिवा कुछ नहीं है, और जब साधक की ब्रह्मवृत्ति हो तब जो कुछ दिखे वह भगवान की ही लीला है। भगवान लीलाधारी लीला करते हैं। कभी भी मुंह से निकले ये शब्द माया शब्द मत निकालो। निकालो भगवान की लीला हो रही है, भगवान लीलाधारी लीला कर रहे हैं। क्या आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। बोलने में अच्छा लगता है, भीतर में आनंद आता है, शांति आती है। तो ये आपकी वृत्तियां हैं, आपका स्वभाव संस्कार है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो। बातें पकड़ में नहीं आए तो पूछना। ये जो बातें सुन रहे हो, ये जो वाणी सुन रहे हो, इनका बहुत बड़ा रहस्य है आपके अंदर छुपा हुआ। अगर ऐसा बोलने लगे तो आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति, जो जो चीज आप चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, वो अपने आप निकल के आएगा। कब? जब आप ये जो वाणी सुनते हो इसको महत्व दोगे, इसका अनुसरण करोगे। भगवान की अपरा प्रकृति के सन्मुख होने से ही हमारी भगवान से विमुखता हो गई है। अगर हम अपरा से विमुख हो जाएं और जिसकी अपरा प्रकृति है उसके भगवान के सन्मुख हो जाएं तो वास्तविकता अनुभव हो जाएगा।
गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक भगवान कहते हैं, जितने भी सात्विक भाव है और जितने भी राजस तथा तामस भाव है, वे सब मुझ में ही रहते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। ऐसे ही हमारे लिए है। मैं आत्मा हूँ, सात्विक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों मेरे अंदर रहते हैं, पर ये मेरे अंदर नहीं रहते। अब बताओ, रहने और नहीं रहने का भगवान ने जो संदेश बताया दिया है हमें, तो वो कैसे समझा जाए? आप कैसे पकड़ पाओगे इस बात को? दीदी, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, ये आएंगे और जाएंगे भी, इनसे जुड़े ना, इनसे ऊपर उठे गुणों से। इन गुणों को मैं देखने वाला हूँ, ऐसा जानना। अभी देखो, भगवान ने जो बात कही कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों मेरे में है पर मेरे में नहीं है, ऐसा ये हम भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ जो हुआ, आप तीन गुणों को पहले समझो। सत्वगुण भक्ति, रजोगुण इच्छा लालसा, तमोगुण अंधकार आलस, आलस में रहेगा, कुछ नहीं करेगा, दूसरे को भी तंग करेगा। कौन? तमोगुण। तो ये तीन गुण है। हर जो आत्मा है वो तीन गुणों से न्यारा है। तो मैं अगर आत्मा मानता हूँ अपने आप को कि मैं हूँ ही आत्मा, मानना भी नहीं है, जानना है कि मैं तो हूँ ही आत्मा, मैं उस ईश्वर का ही अंश हूँ, परमात्मा का ही अंश हूँ। तो जब मैंने जान लिया कि मैं ईश्वर का ही अंश हूँ, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, तो ये तीन गुणों से मैं न्यारा हूँ। अब आपका स्वभाव संस्कार काम करेगा कि आपको क्रोध आता है, कि आपकी इच्छाएं बहुत है क्या संसार से, तो ये चीज़ आपको अंदर में समझनी है। इन तीन गुणों का राज अपने अंदर में समझना है। ऐसे ही आप परे नहीं हो सकते इनसे। क्या? और तीनों गुण रहते हैं, तो तीनों गुण कभी कोई सा गुण अंदर आता रहता है, पर आप उनके साक्षी बने, उनका दृष्टा बने, उनसे जुड़े नहीं। क्या समझ में आ गई बात दृष्टा की? कहने का तात्पर्य है कि तुम गुणों में उलझो मत। भगवान तो सब में ही है, वे गुणों में भी है, पर गुणों में उलझने से हम उनसे दूर हो जाते हैं। यदि हम भगवान को सत्ता और महत्ता न देकर गुणों को सत्ता और महत्ता देंगे, तो हम जन्म मरण में चले जाएंगे। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, जैसे गेहूं के खेत में गेहूं भी मुख होता है, पत्ती डंठल नहीं। गेहूं के पौधे में जड़ तामस है, डंठल राजस है, और सिट्टा सात्विक है, और वो गेहूं है। दाना गुणातीत है। किसान का उद्देश्य केवल गेहूं को प्राप्त करने का ही होता है। गेहूं को प्राप्त करने के लिए ही वह सारी मेहनत करता है, खेती में जल खाद आदि डालता है। गेहूं प्राप्त होने के बाद उसका पत्ती डंठल से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि में पत्ती डंठल का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह साधक का उद्देश्य भी केवल भगवान का ही होता है, सात्विक राजस तामस तीनों गुणों का नहीं। जैसे गेहूं से पैदा होने पर भी पत्ती डंठल से किसान का कोई प्रयोजन नहीं होता, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न होने पर भी सात्विक राजस तामस भाव से साधक का कोई प्रयोजन नहीं होता। तीन गुणों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, पर ये तीन गुण इस देह में विराजमान रहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के है, तो प्रकृति का ये शरीर है, वो इसमें रहेंगे। आप उनके दृष्टा बनो, साक्षी बनो, उनका उनको महत्व मत दो। क्या महत्व अपने आप को ही दो। किसको देना है महत्व? अपने आप को दो, अगर आपको आनंद और शांति चाहिए तो। जैसे बालक मिट्टी का खिलौना चाहता है,
तो पिताजी रुपए खर्च करके भी उसके लिए मिट्टी का खिलौना ला कर देते हैं। ऐसे ही हम संसार को चाहते हैं तो भगवान संसार रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। हम शरीर बनते हैं तो भगवान विश्व बन जाते हैं। शरीर बनने के बाद फिर विश्व से भिन्न कुछ भी जानने में नहीं आता। यह नियम है। जब आपने विश्व को जान लिया तो अब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जो सभी कुछ परमात्मा है, उसी की सृष्टि है। दाता एक राम। कौन है? दाता एक राम। सब कुछ परमात्मा है, उसी की सृष्टि है, वही चलाने वाला है। अब जो चलाने वाला, मुझे बहुत बार आश्चर्य होता है कि भगवान इतना बड़ा टारगेट चला रहे हैं, इतना बड़ा। एक गृहस्थी के लिए घर चलाने में जिनके 5-7 बच्चे हों और उनकी जमाई बेटे बेटी बहू आ जाए तो उसमें उथल पुथल हो जाता है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, वो वहाँ चला गया, वो वहाँ से आ गया, उसने पूछा नहीं, उसने सुना नहीं। अरे बाप रे, कितनी सारी अपने अंदर सारी कहानियाँ कर लेते हैं, जबकि परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहीं भी जाए, कहीं से भी आए, वो तो सबको छूट दे के बैठे हुए हैं। क्या भगवान ने सबको छूट दे रखी है? कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, मन मेरे में लगाओ, बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना। अब आपको समझ में क्या आया कि भगवान कैसे निर्लेप है? तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भगवान को कैसे रिझाया जाए? तू है निर्लेप नारायण। उसको सृष्टि से क्या लेना क्या देना, और उसके बिना पत्ता नहीं हिलता। किसी को मना नहीं करता भगवान, तू क्या भी कर, सोच ले करने से पहले। करने में स्वतंत्र है। तो ये क्या है? क्या संदेशा मिल रहा है? तू है निर्लेप नारायण, यानी तू है निर्लेप नारायण। खुद को समझो अब कि हमारा सृष्टि चक्र से परमात्मा से संबंध है। सृष्टि यानी माया रूपी जो उत्पन्न होती है और बदलती रहती है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। और उससे संबंध रखोगे तो फिर क्या करोगे? फिर पछताए होत था जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ही जाग जाओ। कैसे जागना है? कि अपने आप को पहचान लो, मैं कौन हूँ, और अपने में ही रहो। काम सारे कर दो। आपके जितने भी बच्चे, कोई कैसे स्वभाव का है, कोई कैसे, आपको उनसे उनका स्वभाव आप कैसे चेंज करोगे? उनकी अपनी प्रकृति बन के आई हुई है, उनके अपने संस्कार है, अपने कर्मों का हिसाब है। माता पिता उनके कर्मों का कुछ नहीं कर सकते, जन्म के अधिकारी है, कर्म के नहीं है। तो ये बात जोर लगा लगा के भी अपने कर्म मत बना लेना सुधारने के लिए। खुद को सुधार लोगे तो सारा काम हो जाएगा। हम किसी को सुधार नहीं सकते, तो किसको सुधारना है? खुद को गढ़ना है। सब कुछ भगवान है, इसका चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत इसको स्वयं से स्वीकार करना है। स्वीकार करते ही हमारी सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि में ही सृष्टि है, हमारी दृष्टि बदलेगी तो सारी सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए अपनी दृष्टि ऐसी बनाओ कि सब रूपों में भगवान ही दिखने लग जाए। यही सच्ची आस्तिकता है। भक्तराज ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार और मूल प्रकृति, ये सब जिनके रूप है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अगर हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं तो
हमने सब कुछ भगवान है यह बुद्धि से सीखा है। देखो कितनी बढ़िया बात दे दी ध्रुव भगत ने कि अगर हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान है तो ये हमारी बुद्धि कह रही है, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, अनुभूति है, वो तो है ही। क्या जैसे अभी अभी सत्संग में जो वाणी चली तो उसमें क्या चला कि गृहस्थी को घर के अंदर किस तरीके से व्यवहार होता है, पर भगवान तो इतना बड़ा टारगेट चला रहे हैं, पूरी सृष्टि 84 लाख योनियां, और कोई भूखा नहीं सोता, सबको खिलाता है, सबकी रक्षा करता है, सबकी पालना करता है, सबको सुख पहुंचाता है, सबका हितैषी हितकारी। भजन गाते हो तो आता है ना, कौन है हितकारी? परमात्मा। इसमें नाम दिया जाएगा संतों का, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, तो वो भगवान है। संत कौन है? भगवान। बुद्धि से सीखने पर कल्याण नहीं होता, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करने पर कल्याण होता है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर राग द्वेष कौन करे और किससे करे? निज प्रभु मैं देखई जग के ही सन करही विरोध। किससे विरोध करूं जब कोई दूसरा है ही नहीं? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से जो भी सात्विक राजस और तामस भाव क्रिया पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन की स्फुरना मात्र भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा शुद्ध अशुद्ध शत्रु मित्र दुष्ट सज्जन पाप आत्मा पुण्य आत्मा आदि जो कुछ भी देखने सुनने कहने सोचने समझने आदि में आता है वह सब का सब केवल भगवान ही है। शरीर शरीरी क्षेत्र क्षेत्रयज्ञ अपरा परा क्षर अक्षर आदि सब केवल भगवान ही है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर उसमें मैं कहाँ से आए? मैं है ही नहीं, केवल तू ही तू है। अब मैं किस चीज की लगाते हो? मैं किस चीज की लगाते हो? अहंकार वाली नहीं लगाते थे जी, मैं आत्मा हूँ, शरीर से देखने वाला हूँ, शरीर। तो जो अहम भाव है वो मैं लगती है तो वो जगत दिखाई देता है। और यदि आपने अपने इंद्रियों को मन को जीत लिया तो तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, क्योंकि है भी तेरा ही और मैं भी तेरा और तू ही मेरा। क्या क्या बोलो? तू मेरा मैं तेरा, मैं तेरा हूँ मैं तेरा और तू ही मेरा। तो ये जो वृत्तियां हैं एकदम शांत मन से अंदर में जाएंगी तो आपको अनुभूति भी होगी मैं भगवान का हूँ, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अब अभी तक तो आप शरीर के माता पिता के बच्चे बने हुए थे, अब आप भगवान के बच्चे बन गए हो, आपको सोचने से भी बहुत अच्छा लगेगा। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। मेरी हूं तो गई, अब तो तू ही रह गया। अब भगवान की प्राप्ति में देरी किस बात की? भगवत प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है। मान लो कि हम एक नदी को देख रहे हैं, किसी जानकार व्यक्ति ने हमारे से कहा कि ये नदी गंगा जी है। यह सुनते ही हमारी भावना बदल गई, दृष्टि बदल गई। इसमें देरी क्या लगेगी? परिश्रम अभ्यास क्या करना पड़ा? किस क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता पड़ी? सब कुछ भगवान ही है। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के समझ में आई बात?
है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। किसी ने देखा ये नदी है, फिर कोई आके बोला ये तो गंगा जी है। क्या? अब उसकी भावना चेंज हो गई, वो पानी पवित्र हो गया, वो गंगा जी हो गई। अब संत ने आके बताया तू तो भगवान का बच्चा है, तू तो खुद ही भगवान है। बोला है, वो हजम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्यों नहीं कर पा रहा? बना कुछ हुआ था, बताया उसने, तो उसको हजम नहीं हुई वो चीज़ अमृत। तो जो नदी थी उसको गंगा जी बनने में कुछ भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि वो हमारे अंदर ही थी कि गंगा जी है ये। किसी ने शब्द कान में डाले और हमने उसको गंगा जी मान लिया। ऐसे ही संत महात्मा जो कहते हैं, शास्त्र और संत महात्मा कहते हैं, उन बातों को सच सच करके उठा लेना, नहीं तो धोखे में रह जाओगे। अपनी तर्क मत लगाना उसमें। क्या? क्योंकि ये पूर्ण सच है कि हम ईश्वर का ही अंश है, हम परमात्मा के ही है, ये सच है, इसमें कोई मिलावट नहीं। लिए न कोई ग्रंथ पढ़ना है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न स्वरण मनन निध्यासन करना है, न आँख मीचनी है, न कान मूंदने हैं, न नाक दबानी है, न जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न हिमालय में जाना है। कुछ भी नहीं करना। बोलो, अगर अपने आप को जीतना है कहीं नहीं जाना, जहाँ बैठे हो वहीं जीतो। क्या? जहाँ बैठे हो वहीं अपने आप को जीत लो। कैसे आप अपने आप को जीत सकते हो? अपने आप जीतने को बहुत उपाय हैं दीदी। अपने में रहना, मौन में रहना, दोष नहीं देखना, सबसे प्रेम करना, मनोनिग्रह करना, विषय विकार में मन। और कोई? इंद्रियों का कंट्रोल। इंद्रियों का कंट्रोल करना। मन, अपने में रहना, इंद्रियों का कंट्रोल। मन जो है उसका निग्रह रखना, और इंद्रियां मेरे कंट्रोल में रहे। ये है असली क्या? अपने ऊपर शासन करना। जैसे एक राजा था, तो एक उसके 5 घोड़े लगे हुए थे रथ के, और वो घूमने जा रहा था, सारथी बैठा हुआ था। तो किसी जगह गाने बज रहे थे, तो सारथी उधर मुड़ गया, तो राजा को पता चला ये क्या हो रहा है, यहाँ तो गाने बज रहे हैं, नाच वाच हो रहे हैं। तो उसने कहा सारथी को, रथ को इधर मोड़ो। क्या? ध्यान से सुनना, रथ को इधर मोड़ो, इधर नहीं जाना है। तो उसने, सारथी ने रथ को मोड़ लिया। अब वो इधर गया, और फिर कहीं और से आवाज आई, वो रथ फिर उधर चल दिया गाने बजाने की जगह। तो फिर वो जागा कौन? सार राजा। राजा जागा कि ये क्या हो रहा है, फिर से वहीं चला गया। तो उसको फिर पकड़ के लाया, फिर उसको कहा इस दिशा में नहीं, इस दिशा में जाना है। तो वो रथ क्या है, वो सारथी क्या है, वो राजा क्या है, ये आप कौन बताएगा? बताओ। सारथी दीदी मन एक एक है। जना बताएगा। हाँ। रथ के घोड़े जो हैं वो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, और जो सारथी है वो मन है, और जो राजा है वो बुद्धि है। बुद्धि जब सो जाती है तो इधर उधर जाता है रथ, और बुद्धि जागती रहती है तो उसको उठाती है कि यहाँ नहीं जाना मुझे। आप देखो, राजा मैं स्वयं हूं, मैं आत्मा। राजा आत्मा को कहा गया है, शहंशाह राजा। और मन है, मन बैठा हुआ है 5 घोड़े पकड़ के, उनके सारथी बना हुआ है। अब मन मनमानी कर रहा है, घोड़े कहीं भी जा रहे हैं, कान कहीं जा रहे हैं, आंखें कहीं जा रही है। तो ये आपके 5 घोड़े हैं। तो अब जो राजा जागा हुआ है, तो वो क्या करेगा? सारथी को, मन को पकड़ेगा, और इधर नहीं, रथ को इधर नहीं, इधर लेके चलेगा। क्या समझ में आया? है इंद्रियों के घोड़े,
बाहर की ओर जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, कर सकल द्वार समाधि लगा के दे, अंत करण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के दे, अंत करण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो है, इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो बाहर से तोड़ करके अंदर से जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, अंत करण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।